बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब बच्चे? उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे जो हैं वो खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तायरा और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी 3 क्लास की जनरल नॉलेज। तो सारे बच्चे अपनी 3 क्लास की बुक को ओपन कर लें। सब बच्चों ने 3 क्लास की बुक ओपन कर ली। पेज नंबर 8 सारे बच्चे खोल लिया सब बच्चों ने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जानदारों में तब्दीलियाँ, यानी यूनिट नंबर 2 की आज हमने करनी है रीडिंग। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है जानदारों में तब्दीलियाँ। तमाम जानदारों के बच्चे अपने वालिदैन से किसी न किसी तरह मिलते जुलते हैं। पौधे हों या जानवर, सब बड़े होकर अपने वालिदैन जैसे ही होंगे। इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही होगा और आम का पौधा आम के दरख्त से ही मिलता जुलता होगा। अब पहले जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ को रीड किया उसमें हमारा क्या आ रहा है कि तमाम जानदार, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि तमाम जानदार होते कौन से हैं। ऐसी चीज़ें जो सांस लेती हों उसे हम क्या कहते हैं? जानदार। वह तमाम चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? जानदार। जो चीज़ें सांस लेती हैं, जैसे वालिदैन से किसी न किसी तरह मिलते जुलते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि पौधे हों या जानवर बड़े होकर अपने वालिदैन जैसे ही होंगे। अब हमारे घर में ही आप लोग आसपास देख लो, जिसके यहाँ बेबी हो तो वो क्या कहता है कि ये मामा जैसा लग रहा है, ये पापा जैसा लग रहा है। तो सब बच्चों को समझ आ रही होती है ना कि कोई कहता है नहीं ये मामा जैसा है, कोई कहता है नहीं नहीं ये पापा जैसा है। क्यों? क्योंकि वो छोटा होता है। जब इंसान का बच्चा जो है वो छोटा होता है या किसी जानदार का, तो वो अपनी शक्ल जो है वो तब्दील करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसकी प्रॉपर जो है वो शक्ल बन जाती है कि ये वो सब उसको कहते हैं हाँ हाँ नहीं ये पापा जैसा ही है। ऐसे ही कहते हैं ना सब। तो यही चीज़ है कि जब जानवर छोटे होते हैं वो बिल्कुल अपने वालिदैन जैसे ही होते हैं, कभी मामा जैसे कभी पापा जैसे, लेकिन जैसे ही बड़े हो जाएं तो उनकी प्रॉपर अपनी जो है वो शक्ल बन जाती है। फिर कहते हैं हाँ ये पापा जैसा है, अब ये पापा जैसा हो गया है, ये मामा जैसा है। ऐसे ही ना आगे उन्होंने कहा है कि इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही होगा। तो अब इंसान है हम, तो हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम क्या कहते हैं? मम्मा ये किसके जैसे है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अब ये देखो, अब आम का पौधा, अब पौधे जो हैं, आम का जो पौधा है वो बिल्कुल किसके जैसा होगा? आम जैसा। समझ आई यहाँ पे? अब नीचे सारे बच्चे जो हैं वो पिक में देखें, नीचे जो उन्होंने पिक्स दी हैं, हाथी और उसका बच्चा। तब सारे बच्चे इसको गौर से देखें। हाथी है तो उसका बच्चा किसके जैसा लग रहा है? हाथी जैसा। अब घोड़ा है तो घोड़े को देखो, घोड़े का बच्चा किसके जैसा लग रहा है? घोड़े जैसा। अब नीचे है बिल्ली, तो हमारी जो कैटो है छोटी सी वो भी किसके जैसी है? अपनी मामा जैसी। चूज़े हैं, मुर्गी और उसके चूज़े। तो देखो मुर्गी जो है उसके चूज़े छोटे हैं लेकिन उसकी जो शेप है वो किसके जैसी आ रही है? मुर्गी जैसी। किसके जैसी आ रही है? मुर्गी जैसी। लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे तो ये अपने पूरे ही अपनी मम्मा जैसे हो जाएंगे। चारों पिक्स में सब बच्चों को समझ आया कि जब वो छोटे हैं फिर भी अपनी मम्मा जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे तो वो हू बहू जो हैं वो अपने वालिदैन जैसे ही हो जाएंगे। तो सब बच्चों को समझ आई है? पेज नंबर 9 ओपन करें। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बाज़ जानवरों के अंडों से निकलने वाले बच्चे शुरू में ही अपने माँ बाप जैसे नहीं होते। कुछ अरसे बाद उनकी शक्ल अपने माँ बाप जैसी हो जाती है। जैसे कि अब देखो अंडे से जब बच्चा निकलता है तो बिल्कुल छोटा सा ही होता है, तो शुरू में वो नहीं लग रहा होता कि ये अपने मामा जैसा या पापा जैसा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुर्गी के बच्चे हमने पीछे देखे ना कि मुर्गी के बच्चे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं तो फिर वो अपने वालिदैन जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह आपको समझ आई। अब यहाँ पे आपने देखो आज का जो हमने काम किया उसमें से आपने करने हैं इमला। तो सारे बच्चों को उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा और आपने जो होम असाइनमेंट करनी है वो शीट्स पे, उस पर आपने लिखने हैं मुश्किल अल्फाज की इमला। मुश्किल अल्फाज की इमला में आप क्या करोगे कि
तमाम जानदारों के बच्चे। जो वर्ड मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वही वर्ड आपने होम असाइनमेंट के तौर पर शीट्स के ऊपर लिखना है। जैसा कि हमारे पास है जानदारों, वालदैन, मिलते जुलते, पौधे, इंसान का बच्चा, आम का पौधा। 6 वर्ड हमारे ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर से मुश्किल अल्फाज हो गए। उसके बाद हमने नीचे पिक्स में देखें हाथी, घोड़ा, बिल्ली, मुर्गी, चूज़े। अब पेज नंबर 9 को ओपन करें। यहाँ पे आप करोगे अंडों, माँ बाप, शक्ल, अरसा। जितने भी वर्ड आपको अंडरलाइन करवाए हैं उसको अच्छे से आपने याद करना है और उसको होम असाइनमेंट के तौर पर अपनी शीट्स के ऊपर हल करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।